गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 11th सब्जेक्ट मैथ के पहले चैप्टर का 10वां पार्ट पढ़ेंगे। थ्योरम हमारी है। पीछे वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने पढ़ा है जो कुछ थ्योरम जो है यूनियन और इंटरसेक्शन की हम लोगों ने पढ़ा था कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, और कल पिछले वाली वीडियो में हम लोगों ने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पढ़ा था। आज हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। आइए, थ्योरम आपकी जो डिस्ट्रीब्यूटिव की है यह है यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों पर हम लोग पढ़ेंगे। यह रहा यानी सेट ए बी सी के लिए हमको दिखाना है ये यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, मीन ये हमारा यूनियन जो है इंटरसेक्शन पर डिस्ट्रीब्यूट होना है। मीन ए और बी का यूनियन, ए और सी का यूनियन, इसका इंटरसेक्शन होगा। मीन यहाँ यूनियन जो है इंटरसेक्शन पर क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। पहला हम लोगों का ये है ये यूनियन बी इंटरसेक्शन सी और इक्वल है ये यूनियन बी इंटरसेक्शन ये यूनियन सी का। इसको हम प्रूव करेंगे। अब सपोज करते हैं हम कि एक्स बी एन आर्बिट्री एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। मीन एज्यूम करते हैं हम कि एक्स हमारा एक ऐसा एलिमेंट्स है जो इस सेट का एक एलिमेंट्स है। आइए सिस्टम के आधार पर हम कहेंगे इफ़ एक्स बिलोंग्स ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी देन एक्स बिलोंग्स ए। या तो एक्स ए का एलिमेंट होगा और एक्स बिलोंग्स बी इंटरसेक्शन सी ये होगा। या यूँ हम इसको कह सकते हैं एक्स बिलोंग्स ए और एक्स बिलोंग्स बी एंड एक्स बिलोंग्स सी। बी इंटरसेक्शन सी का मतलब होगा एक्स हमारा बी का भी एलिमेंट होगा और एक्स सी का भी एलिमेंट्स होगा। अब इसको हम इस तरीके से भी राइट कर सकते हैं एक्स बिलोंग्स ए और एक्स बिलोंग्स बी एंड एक्स बिलोंग्स ए और एक्स बिलोंग्स सी। स्टूडेंट्स, एक्स बिलोंग्स ए और एक्स बिलोंग्स बी, इसका मतलब हम इसको कह सकते हैं एक्स बिलोंग्स ए यूनियन बी के। ये हो गया। और यहाँ कह रहा है एक्स बिलोंग्स ए और एक्स बिलोंग्स सी, इसको हम कह सकते हैं एंड एक्स बिलोंग्स ए यूनियन सी। स्टूडेंट्स, अब यहाँ एंड का यूज हुआ है और जब हम एंड को हटाते हैं तो इंटरसेक्शन का सिंबल देते हैं। मीन हम कह सकते हैं एक्स बिलोंग्स ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। अब इसको अगर ध्यान से देखें, यहाँ एक्स बिलोंग्स ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी और यहाँ लिखा गया एक्स बिलोंग्स ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी के। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी सबसेट ऑफ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ये हो गया। अब इस तरीके से अभी हमने दिखाया कि अगर यह एक्स इसका एक एलिमेंट है तो ये वाला इसका एक सबसेट होगा। अब इसी टाइप में अब हम चलते हैं। सपोज करते हैं अगेन वाई बी एन आर्बिट्री एलिमेंट ऑफ, इसका मान के चलते हैं ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी के। स्टूडेंट्स, अब आगे हम यहाँ पर लिखेंगे। ध्यान दीजिए कि अब y इसका एक एलिमेंट है। मीन y बिलोंग्स ए यूनियन बी
इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। अब देखिए, अब y के बीच में इंटरसेक्शन लगा तो इसको हम कहेंगे y बिलोंग्स ए यूनियन बी एंड y बिलोंग्स ए यूनियन सी के। अगर यूनियन का लिखा तो हम इसको लिखेंगे y बिलोंग ए और y बिलोंग्स बी एंड y बिलोंग्स ए और y बिलोंग्स सी। मीन एक्स वाई हमारा ए यूनियन बी का यदि एलिमेंट है तो y या तो ए का होगा या तो बी का होगा। इस तरीके से हमको ध्यान देना है कि अब इस तरीके से हम कह सकते हैं y बिलोंग्स ए, y ए का एलिमेंट है, और क्योंकि यहाँ भी ए है और यहाँ भी ए, हम कह सकते हैं और y बिलोंग्स बी एंड y बिलोंग्स सी। यहाँ देखिए एंड लग गया तो इसकी जगह पे हम क्या कर सकते हैं, इंटरसेक्शन का साइन दे सकते हैं, y बिलोंग्स बी इंटरसेक्शन सी के। अब स्टूडेंट्स यहाँ देखिए y ए का एलिमेंट है और y बी इंटर सी का, इसका मतलब कह सकते हैं y बिलोंग्स ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी के। स्टूडेंट इस तरीके से हम देखेंगे तो ये हमारा हो गया ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी सबसेट हो गया ए यूनियन सी ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी के। स्टूडेंट्स ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 और ये हमारा इक्वेशन नंबर 2। अगर दोनों इक्वेशन को हम टैली करें, पहले और दूसरे इक्वेशन को, तो हम देखेंगे कि हमारा जो है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल हो जाएगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी के। इस तरीके से हमने देखा कि जो है यूनियन जो है इंटरसेक्शन पर क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया, इन डिस्ट्रीब्यूटिंग लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट हम इसको समझाते हैं। स्टूडेंट्स अब हम लोग ये दूसरी प्रॉपर्टीज़ को जो प्रूव करेंगे, इसमें क्या प्रूव करना है, इसमें इंटरसेक्शन यूनियन पर डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। तो पहला टर्म हमारा है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन ए यूनियन सी के, ए इंटरसेक्शन सी के। अब स्टूडेंट्स हम एज्यूम करते हैं, लेट एक्स बी एन और बिट एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ये हम एज्यूम करते हैं। स्टूडेंट तो यहाँ हो जाएगा एक्स बिलोंग्स ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ये हमको क्या रिप्रेजेंट करेगा, एक्स बिलोंग्स ए, इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन मीन एंड लिखेंगे, एक्स बिलोंग्स बी यूनियन सी के। स्टूडेंट्स हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं, एक्स बिलोंग्स ए एंड
एक्स बिलोंग्स बी और यूनियन लिखा है मीन और एक्स बिलोंग्स सी, यानी एक्स या तो बी का होगा या तो सी का होगा। स्टूडेंट्स इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं एक्स बिलोंग्स ए एंड एक्स बिलोंग्स बी और एक्स बिलोंग्स ए एंड एक्स बिलोंग्स सी के। आइए इसको देखते हैं। एक्स बिलोंग्स ए एंड एक्स बिलोंग्स बी का मतलब हो गया कि एक्स बिलोंग्स ए इंटरसेक्शन बी, और यहाँ और लिखेंगे एक्स बी का भी एलिमेंट है और एक्स ए का भी एलिमेंट है और सी का, मीन है एक्स बिलोंग्स ए इंटरसेक्शन सी के। अब यहाँ और लिखा हुआ हमने एक्स इसका भी एलिमेंट है, एक्स इसका भी एलिमेंट और लिख दिया, मीन आप कह सकते हैं कि एक्स बिलोंग्स ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी के। अब इस तरीके से आप कह सकते हैं कि ये हमारा इसका क्या है, सबसेट है, मीन आप लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी सबसेट हो गया ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ये आपका हो गया फर्स्ट इक्वेशन। अब क्या करते हैं हम, इसी टाइप से हम दूसरा भी एलिमेंट अगेन वाई बी एन आर्बिट्री एलिमेंट ऑफ, इसका हो गया ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। अब इस तरीके से हम देखेंगे वाई बिलोंग ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाई या तो इसका एलिमेंट है, मीन वाई बिलोंग्स ए इंटरसेक्शन बी और वाई बिलोंग्स ए इंटरसेक्शन सी के। अब इसको और क्लियर करेंगे हम, तो लिखेंगे वाई बिलोंग्स, अब यहाँ ए इंटरसेक्शन बी है तो वाई ए का भी एलिमेंट होगा और बी का, वाई बिलोंग्स ए एंड वाई बिलोंग्स बी, और वाई बिलोंग्स ए एंड वाई बिलोंग्स सी। अब यहाँ वाई बिलोंग्स ए यहाँ भी है, वाई बिलोंग्स ए यहाँ भी है, तो हम लिख सकते हैं वाई बिलोंग्स ए, यानी वाई हमारा क्या है, ए का एलिमेंट है। और आगे क्या होगा, एंड वाई बिलोंग्स बी और वाई बिलोंग्स सी। इस तरीके से लिख सकते हैं वाई बिलोंग्स ए एंड ये इसका एलिमेंट है या इसका, मीन हो गया वाई बिलोंग्स बी यूनियन सी के, मीन हम कह सकते हैं वाई बिलोंग्स ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी के। इसका मतलब हो गया, हम कह सकते हैं कि ये हमारा ये जो इज्यूम किया हमने ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी सबसेट होगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का। स्टूडेंट्स अब पहला इक्वेशन हमारा ये बना और दूसरा इक्वेशन ये बना। फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड
दोनों को अगर हम टैली करेंगे तो हम कह सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, यहाँ लिखा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी का। मेन दोनों क्वेश्चन को अगर आप ध्यान में देखेंगे तो आपको लगेगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो हमारा यूनियन का इंटरसेक्शन पर भी हो सकता है और इंटरसेक्शन का यूनियन पे, यानी यहाँ हमने दिखाया कि किसी भी ए बी सी सेट के लिए ये यूनियन जो है इंटरसेक्शन पर क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा। और यहाँ दिखाया हम लोगों ने कि इंटरसेक्शन यूनियन, यहाँ यूनियन इंटरसेक्शन पर और यहाँ इंटरसेक्शन यूनियन पर डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। मीन ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को कहते हैं। इस तरीके से बाकी हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे।